हाय एवरीवन, मैं राजन सर आपका आरएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जनरली सभी कोई फाइनल अकाउंट बनाए हो सोल प्रोप्राइटरशिप का या पार्टनरशिप का। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, पहले अगर फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाते थे, उसके बाद पीएल बनाते थे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। ट्रेडिंग और पीएल में हम लोग कौन सा इनकम और एक्सपेंडिचर को लेते थे? ट्रेडिंग में हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम को लेते थे, और पीएल में हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम को लेते थे, और बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी लेते थे। ठीक है, जनरली ट्रेडिंग और पीएल में जो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम होते हैं वो हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में लेते हैं। बट कुछ खर्चे और कुछ इनकम ऐसे हैं जो बिजनेस से ना रिलेटेड होके पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे खर्चे और इनकम है जो पर्टिकुलरली पार्टनर से जुड़े हैं, ना कि बिजनेस से जुड़े हैं। तो उनके लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिनका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर से एक बार बोले, ट्रेडिंग और पीएल में हम लोग कौन सा खर्चा और कौन सा इनकम लेते हैं? जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेटिंग के पीछे खर्च होते हैं। लेकिन कुछ खर्चे, कुछ इनकम ऐसे हैं जो बिजनेस से ना जुड़ के बल्कि पर्टिकुलरली ऑनर मतलब प्रोप्राइटर मतलब ये पार्टनर से जुड़े होते हैं। लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब ऐसे खर्चे और इनकम हैं जो बिजनेस से ना जुड़ के पार्टनर से जुड़े होते हैं। तो जिनको हम लोग ट्रेडिंग पीएल में ना डाल के बल्कि एक सेपरेट अकाउंट में डालते हैं जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ट्रेडिंग और पीएल हम लोग किस लिए बनाते थे? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस या फिर नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करने के लिए। जो ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता था उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते थे पीएल में। पीएल में फिर जो नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता है उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। और इसमें जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर बचता है उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस बोलते हैं, जिसको पार्टनर लोग आपस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली ये पीएल एप्रोप्रिएशन जो है मेनली फॉर पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप से रिलेटेड एक वीडियो हम पूरा बना दिए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोगों को पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो सब उसमें ऑलरेडी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। बस इसमें थोड़ा सा हल्का मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये मेनली फॉर पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सबको पता है पार्टनरशिप एक्ट कब लागू हुआ था? 1932 में। ठीक है, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 50 मेंबर होते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप में हम लोगों को पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी होता है, ऐसा नियम नहीं है। अगर आप पार्टनरशिप डीड बना लेते हो तो उसके फायदे हैं और नहीं बनाते तो उसको नुकसान है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग अपने तरफ से 6% देंगे। अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाए, पार्टनरशिप डीड क्या है? म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, आइदर रिटेन आइदर वर्बल। हम लोग जो भी पार्टनर लोग मिलके एक रिटेन कंसेंट करते हैं या फिर वर्बल करते हैं, ठीक है, उसमें उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल कंसेंट से जो भी हम लोग एक डिसीजन को ले रहे हैं उसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो रिटर्न में ले चाहे वर्बल में ले, म्यूचुअल कंसेंट से। तो कई बार ऐसे चीज होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखे होते हैं, उसके बाद भी पार्टनर डिमांड करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है और हम लोग डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखे हुए हैं तो लॉ बोलता है कि भाई इसमें 6% ही मिलेगा आपको पर एनम। इफ अगर कोई भी पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 6%, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो। मान लो पार्टनर लोगों ने डीड नहीं बनाया और उन लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो तय नहीं किया, तो इस केस में क्या होगा? लॉ बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अगर नहीं लिखा हुआ है डीड में तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। भले ही किसी पार्टनर ने 1 करोड़ लगाया हो, भले ही किसी पार्टनर ने 0 रुपया लगाया हो, डज नॉट अ मैटर। यहाँ पे क्या होगा? अगर डीड में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं है तो इक्वली मिलेगा। इसके अलावा अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है कि कोई पार्टनर सैलरी मांग रहे हैं, मान लो बाकी पार्टनर लोग वर्क नहीं कर रहे, एक पार्टनर जो है वर्किंग कर रहा है और वो बोल रहा है मेरे को बदले में सैलरी चाहिए, अगर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर कमीशन मांग रहा है, डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर बोनस मांग रहा है, डीड में नहीं लिखा हुआ है तो नहीं मिलेगा। मतलब अगर डीड में जो लिखा हुआ है वो तो सबको मिलना ही मिलना है, पर डीड में नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ ये 2 के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा डिमांड कुछ भी करता है और डीड में नहीं मेंशन है तो नहीं मिलेगा, केवल ये 2 छोड़ के। अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मेंशन है तो भी 6% मिलेगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं मेंशन है तो इक्वली मिलेगा। ठीक है,
ये कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केसेस हैं जो आप लोगों को सम्स के दौरान बताएंगे कि कई पार्टनर लोग होते हैं, ड्राइंग करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई मंथ के बिगिनिंग में कर लेता है, कोई एंड में करता है, कोई मिडिल में करता है, कोई क्वार्टर के बिगिनिंग में करता है, कोई एंड ऑफ क्वार्टर करता है, किसी का डेट मेंशन ना हो। तो ये केसेस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये ड्यूरिंग सम्स में एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। फिलहाल अभी आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सभी को याद जाइए। देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है, ठीक है। जैसे पीएल होता है वैसे पीएल एप्रोप्रिएशन भी है। इस साइड में हम लोग खर्चा लिखते हैं, इस साइड में हम लोग इनकम लिखते हैं, ठीक है। बट याद है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग बिजनेस से रिलेटेड खर्चे और इनकम लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी सोचना है अकॉर्डिंग टू फर्म सोचना है। अब जैसे मान लो कि किसी पार्टनर ने, सभी पार्टनर लोगों ने कैपिटल लगाया है, तो उसको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो फर्म के लिए क्या है, खर्च है, क्योंकि फर्म को पे आउट करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कोई पार्टनर वर्क कर रहा है तो उसको पार्टनर सैलरी मिलेगा। मान लो कोई पार्टनर का डीड, ये सब याद रखना, डीड में लिखा हुआ है वही मिल रहा है। मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपका डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ड्राइंग लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा हो तो वो भी दिया जाएगा, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब अगर डीड में लिखा हुआ है तभी मिलेगा। और डीड में नहीं लिखा हुआ है तो मैंने जो नोट्स में लिखवाया था वही आएगा, दो चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये सब जो है ये फर्म का खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी, पार्टनर कमीशन, पार्टनर बोनस। जनरल रिजर्व कंपनी अपने मतलब अगर फ्यूचर में कोई लॉसेस से, अगर फ्यूचर में फर्म को अगर कोई लॉसेस हो तो वो लोग अपना रिजर्व पहले से क्रिएट करके रखते हैं ताकि उस लॉस से ओवरकम हो सके, या कोई भी फिनेंशियल क्राइसिस हो तो उससे ओवरकम हो सके। अगर इधर बैलेंसिंग बचता है तो उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ये नेट प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट आता है तो इधर ट्रांसफर करते हैं, पर अगर नेट लॉस आया तो इधर आ जाएगा, ठीक है। नेट लॉस आया तो इधर आ जाएगा। तो उसमें से नेट प्रॉफिट में से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। और अगर पीएल का कोई डेबिट आइटम उस समय हम लोग लेस करना भूल गए हो, मान लो कोई रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो उस समय छूट गया हो, उस समय हम लोग माइनस नहीं किए हो प्रॉफिट एंड लॉस बनाते टाइम, तब वो लोग हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है और अगर इधर बैलेंस बचा तो शेयर ऑफ लॉस होता है, ठीक है। सभी को याद जाइए सम्स नंबर 1 में देखिए, अशोक एंड सुब्रता आर पार्टनर ऑफ अ फर्म। यहाँ पे दो पार्टनर है, अशोक एंड सुब्रता। ऑन 1 Jan 2006 ब्रिंगिंग अ कैपिटल 60,000 एंड 40,000। ये लोग 1 जनवरी को कैपिटल लगा रहे 60,000 रुपये और 40,000 रुपये करके। ऑन 1 September 2006 सुब्रता गेव अ लोन 20,000 टू द फर्म एट इंटरेस्ट 9% पर एनम। यहाँ पे 1 सितंबर 2006 को सुब्रता लोन दे रहे फर्म को 9% इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी मेंशन है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे मेंशन नहीं रहता तो हम लोग जो रूल में लिखाए थे 6%, वो हम लोग कैलकुलेट करते। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी गिवन है 9%। अगर यहाँ पे 9% नहीं रहता तो हम लोग 6% कैलकुलेट करते अपने तरफ से, चाहे वो लिखा रहे या ना लिखा रहे। लिखा रहेगा तो जो फॉलो करना है वही करेंगे, और नहीं लिखा रहा तो 6%। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर दे मेड अ प्रॉफिट 30,000। तो पहला पैराग्राफ में क्या पता चल रहा है कि वो लोग 60,000 और 40,000 लगा के कैपिटल शुरू किए हैं बिजनेस। फिर 1 सितंबर को सुब्रता लोन दे रहा है फर्म को 20,000 का 9% के हिसाब से, और फर्म को 1 ईयर में जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 30,000 का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके 30,000। इसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, लोन 20,000 है, 9% है, बट ये लोन अकॉर्डिंग टू मंथ निकलेगा, ठीक है। ये लोन हम लोग कब दे रहे हैं, सितंबर को। पहले हम लोग देख ले, हम लोग का जनरली 2 टाइप का ईयर होता है, एक होता है अकाउंटिंग ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप लोग को पता है अप्रैल टू मार्च होता है, और कैलेंडर ईयर जैन टू दिसंबर होता है। तो कौन सा ईयर ये चेक कर लें। ये लोग ने अपना बिजनेस कब कमेंस किया था, 1 जनवरी को, मतलब ये लोग कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं। जनवरी इन लोग का बिगनिंग है और दिसंबर इन लोग का एंडिंग है, ठीक है। तो इन लोग का जैन टू दिसंबर का कहानी है। तो इस बंदे ने लोन कब दिया है, सितंबर को। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीना हो रहा है, ठीक है। तो 4 महीने का यहाँ पे लोन निकलेगा 4/12,
ठीक है। तो यहाँ पे 600 आ रहे हैं, 29,400 हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, पहला पैराग्राफ का काम इतना ही था। वो लोग कैपिटल लगाए, जब तक कैपिटल के अगेंस्ट में इंटरेस्ट ना बोले तब तक हम लोग कैपिटल को कुछ भी इग्नोर करेंगे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि लोन दे रहा है, उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट है और प्रॉफिट इतना हो रहा है, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है उससे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर देते हैं। ये याद रखना, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज 9% नहीं भी दिया होता तो हम लोग यहाँ पे 6% अपने तरफ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये 4 जो आया अकॉर्डिंग टू मंथ आया। नेक्स्ट, सेकंड में देखो क्या बोला जा रहा है। पहला एडजस्टमेंट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी शेयर इन द रेशियो ऑफ इनिशियल कैपिटल। ये लोग डिसाइड किए हैं, ये लोग वर्किंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो होगा वो कैपिटल में होगा, अशोक और सुब्रता का। तो अशोक ने कितना लगाया है, 60,000 रुपया, और सुब्रता ने लगाया है 40,000 रुपया। मतलब ये 3:2 का रेशियो हो गया। मतलब इसका अभी कोई काम नहीं है, ये जब आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, यहाँ पे शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस आ जाएगा, तब उसको हम लोग इस रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग लिख दिए कि जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा वो इन लोग के इनिशियल कैपिटल मतलब जो स्टार्टिंग में इन लोगों ने कैपिटल लगाया था उसी रेशियो में। यहाँ पे भी एक चीज़ मैंने बताया था, अगर मान लो ये प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला होता तो यहाँ पे इन लोगों का प्रॉफिट एंड रेशियो 1:1 होता, 1:1 इक्वली होता, अगर नहीं दिया रहता तो। क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं, डीड में अगर नाम मेंशन हो तो केवल 2 ही चीज़ हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली और दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। फिलहाल यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में भी बात है और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में भी बात है। अगर ये दोनों के बारे में बात नहीं होता तो यहाँ 6% होता और यहाँ पे रेशियो 1:1 होता। आगे बढ़े, सुब्रता वुड इंटाइटल अ सैलरी 600 पर मंथ। सुब्रता को सैलरी चाहिए, तो 2 पार्टनर्स सैलरी किसको चाहिए भाई, सुब्रता को। मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, बस ये एस लिख दे रहा हूँ। कितना चाहिए, 600 पर मंथ, तो 600 × 12 दैट्स मीन 7,200। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर हो तो उसका अमाउंट जोड़ के फिर बाहर निकालते हैं, और एक सिंगल पार्टनर हो तो सीधा अमाउंट बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। ये रुपीस का साइन है। नेक्स्ट, द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर 6,000 एंड सुब्रता का 9,000 है। ये उन लोगों का ड्राइंग दिया हुआ है। जब तक कैपिटल और ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट ना बोला जाए तो उसका पीएल अप्रोप्रिएशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और हम लोग अपने तरफ से कैलकुलेट कर भी नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेशन का केवल 2 ही काम है। अगर डीड में ना लिखा हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो यहाँ कैपिटल भी दिया हुआ है, ड्राइंग भी दिया हुआ है, लेकिन इसके अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट का बात नहीं हुआ है, तो अपना सवाल यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें, देखते हैं कौन सा साइड ज़्यादा है। ठीक है। तो दिख रहा है आप लोग को क्रेडिट ज़्यादा है, 29,400 इधर भी लिख दिए, इससे इसको लेस किए तो यहाँ पे 22,200 आ गया। ये आपका बैलेंसिंग फिगर बचा। इस फिगर को हम लोग नाम देते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का। अगर ये बैलेंस इधर बचा होता तो शेयर ऑफ लॉस आता। इसको अशोक और सुब्रता अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है इसमें बांट लेंगे, 22,200 को 3/5 2/5 में। ये 5 कहाँ से आया, 3 और 2 सम, इन दोनों का सम 3 और 2 5, मतलब इसका 3/5 इसका 2/5। ठीक है। तो इसको बांटोगे तो 13,320 और इसको बांटोगे तो 888,0। ठीक है। ये आपका 1 नंबर सवाल हुआ। मतलब पहला सवाल अभी आएगा, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हम लोग का बढ़ते जाएगा। अभी एक सिंपल सा सम्स किए जिसमें हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस दिया था, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया था, वो लिखे। पहले एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के बारे में बोला था, वो हम लोग निकाल दिए। सेकंड एडजस्टमेंट हम लोग को पार्टनर सैलरी के बारे में बात बोला था, वो निकाल दिए। थर्ड में ड्राइंग दिया था, तो ड्राइंग के अगेंस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो उसको इग्नोर किए। उसके बाद जो बैलेंस बचा उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट बोले और उसको इस रेशियो जो निकाले थे उसमें बांट दिए। क्लियर है। तो इसको एक बार देख लीजिए, नोट करिए, और कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो मेरे को बोलिए। 2 नंबर सम्स में सभी को आइए।
ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल बैलेंस 50,000, 60,000 एंड 70,000। ए बी सी ये लोग पार्टनर हैं। इन लोगों ने अपना बिजनेस को देखो 1 अप्रैल मतलब इस बार अकाउंटिंग ईयर अप्रैल टू मार्च है को बिगिन किए हैं। इन लोगों का कैपिटल है 50, 60 एंड 70 तीनों का अपना अपना, जिसमें पहला देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, फिर सैलरी है 1500 का, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव है, एंड पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। चलिए तो क्या एडजस्टमेंट करके करते हैं। सबसे पहले देखें यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लास्ट में भी दिया रहे तो सबसे पहले आप लोग यहाँ जो सवाल का स्टार्टिंग करेंगे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से करेंगे। पिछले सम्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इसलिए जो भी आप बिगिन कर सकते हो, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने बोला जाए तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही शुरू करोगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का, बी का और सी का ऑलरेडी गिवन है। देखिए कितना 50, 60, 70 कैपिटल गिवन है, 50, 60 और 70। इस पर हम लोग को कितना परसेंट बोला गया है? 5% दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। पिछले सम्स में कैलकुलेट नहीं किए थे क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था। 2500, 3000, 3500 इन सबको टोटल करके बाहर निकाल देंगे। मैंने बोला था जब एक से ज़्यादा पार्टनर का इन्फॉर्मेशन हो तो आप अंदर लिखिए पहले, उसको जोड़ के फिर बाहर निकालिए। नेक्स्ट, सी इज इंटाइटल टू गेट सैलरी 1500 पर मंथ। तो 2 पार्टनर सैलरी, 2 पार्टनर्स सैलरी किसको मिलेगा? सी को। कितना मिल रहा है भाई? 1500 पर मंथ। तो 1500 इंटू 12 एक ही है तो सीधा बाहर लिख देते हैं 18,000। क्लियर है। थर्ड नंबर देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग अबव। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 51,000 का, 51,000 हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है। एंड द लास्ट आइटम, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये लोग खुद ही बोल दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो पार्टनर में बांटा जाएगा वो इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, सवाल खत्म हुआ। अब हम लोगों को इसको क्लोज करना है। तो देखें अमाउंट किधर ज़्यादा हो रहा है? इधर ही ज़्यादा हो रहा है 51,000। यहाँ भी टोटल किया 51,000। अब ये 51,000 से इन दोनों को घटा दें। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस बच रहा है 24,000। ठीक है, ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्या हो गया? शेयर ऑफ प्रॉफिट किसका? ए का, बी का और सी का, तीनों का। तो इक्वली बांटना है तो ऐसे डायरेक्टली कर दे 24,000 डिवाइडेड बाई 3। 3 पार्टनर इसलिए 3 से डिवाइड कर रहे, इक्वली बांटना है। तो 4 पार्टनर होगा तो 4 से डिवाइड करेंगे, 2 पार्टनर होगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब तीनों को कितना करके मिलेगा? 8,000, 8,000 और 8,000 करके मिलेगा। क्लियर है? सवाल सबको समझ में आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, अगर कहीं भी डाउट हो तो मेरे से पूछिए। 3 नंबर सम्स में आइए, देखिए सभी को। ए बी सी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल 50,000, 40,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। तो लाइन से चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, किसको किसको देना? ए को, बी को और सी को। ये लोग इस बार बिजनेस जनवरी में शुरू किया, तो जनवरी टू दिसंबर इन लोग का अकाउंटिंग ईयर है। ए बी सी तो 50 है, 40 है और 30 है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? 10% है। 5,000 है, 4,000 है, 3,000 है, 12,000 है। क्लियर है? ए विल गेट अ मंथली सैलरी 800। तो 2 पार्टनर सैलरी ए को मिल रहा है कितना? ए को मंथली सैलरी 800 मिल रहा है, तो 800 इंटू 12 9600। क्लियर है? नेट प्रॉफिट कंसिडरिंग द अबव, ठीक है, नेट प्रॉफिट कंसिडरिंग द अबव, बिफोर कंसिडरिंग द अबव है ये,
नेट प्रॉफिट बिफोर कंसिडरिंग द अबव कितना है 50,000। नेट प्रॉफिट की बिफोर कंसिडरिंग द अबव कितना दिया हुआ है 50,000। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखिए 10% ऑफ द प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट देखो लिखा हुआ है जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। जनरल रिजर्व 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना है अपना 50,000, तो 50,000 के ऊपर 10% मारेंगे, कितना हो जाएगा 5,000। क्लियर है। और कुछ है, रेशियो दिया हुआ 4:3:2, रेशियो दिया हुआ 4:3:2, तो 2 और तो कुछ नहीं बचा, बस ना सवाल खत्म। तो एक काम करते हैं, अब जोड़ते हैं। तो देख रहे उधर ही ज़्यादा है, यहाँ टोटल हो रहा है 50,000, 50,000 से यहाँ पे बैलेंस को माइनस किया जाए 12, 9, 21, 5, 26, 23, 400 बैलेंस बच रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या कॉल करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसको कौन बांटेगा, ए बांट लेगा, बी और सी। रेशियो ऑलरेडी देखो गिवन है, 23, 400 को बांटेगा वो लोग अपने रेशियो में। रेशियो देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है, रेशियो देखो कितना दिया हुआ है 4:3:2, मतलब 4/9, 3/9, 2/9, ये रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 10,400 और दूसरे वाले का आएगा 7,800। ठीक है, और इसका आएगा 5,200। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 3 नंबर। एकदम इजी सवाल था, इसको आप लोग एक बार नोट कर लीजिए और इसमें भी कोई क्वेरी हो तो हमें बताइए। 4 नंबर सम्स में सभी को याद जाइए। देखिए PQR पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1। 1, 4, 11 को उन लोग का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 51,000, नेट प्रॉफिट दे दिए, तो नेट प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिख दे 51,000। नेक्स्ट, P इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 1,000 पर मंथ। पर हम लोग बोले थे कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू करते हैं, तो देख लेते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है कि नहीं। पहला में तो सैलरी दिया हुआ है, दूसरा बोल रहा है कि R को कमीशन चाहिए 5,000, तीसरा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही शुरू करते हैं सवाल को, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल देखिए इन लोग का कितना इंट्रोड्यूस था, कैपिटल PQR देखो लगाया है, PQR कितना है भाई 40,000, 50,000 और 30,000। 40,000, 50,000 और 30,000। ठीक है, ये कितना परसेंट है 5% है। 2,000 है, 2,500 है और 1,500 है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए, अब हम लोग स्टार्टिंग से करें क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही लिखा जाता है। फिर उसके बाद देखो A नंबर एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर सैलरी, तो 2 पार्टनर्स सैलरी। देखो किसको देना है पार्टनर सैलरी, P को। कितना देना है 1,000 पर मंथ, तो 1,000 इंटू 12 दैट इज 12,000। ठीक है, नेक्स्ट PR इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन, R को कमीशन देना है, तो 2 पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, किसको देना है R को, कितना देना है 5,000। कोई पर मंथ वगैरह लिखा हुआ नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दिए। और C नंबर तो हो गया। अब देख लेते हैं कुछ छूटा है नहीं। और रेशियो दिया हुआ है, हाँ रेशियो देखो स्टार्टिंग में ही दिया हुआ था कि PQR एक पार्टनर है और उन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:2:1 है। तो इसको हम लोग टोटल करते हैं, इस बार भी ज़्यादा बाई साइड में ही है 51,000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम लोग ये करें 12, 6, 18, 5, 23 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 28। ठीक है, इसको पार्टनर्स लोग बांट लेंगे
क्या बोल के, शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इजी है, आराम से हो रहा है, PQR। ओके, अब देखिए ये लोग रेशियो इन लोग बांट ले अपना 28,000 को। देखो रेशियो कितना है, 2:2:1 मतलब 2/5, 2/5, 1/5। तो इसका 11,200 हो रहा है, इसका भी 11,200 हो रहा है, और इसका 5,600। ठीक है, आसान है, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर सम नंबर 5 में आते हैं। 5 नंबर सम से सभी को आइए, देखिए आर एंड एस आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस, रेशियो ऑलरेडी गिवन है 4:1। ठीक है, 1/4 को द कैपिटल ऑफ द पार्टनर 50,000 and 40,000, कैपिटल भी पार्टनर्स का दे दिया है। ये लोग बिजनेस अप्रैल में शुरू किए, यानी मार्च में क्लोज करेंगे। और नेट प्रॉफिट कितना दिया, 1,75,000, 1,75,000। ठीक है, अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अभी एडजस्टमेंट इसमें कुछ है। चलिए पहला देखिए एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से ही डेबिट साइड बिगिन करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 5% है। किसको किसको देना, आर को देना है और एस को देना है। इन लोगों ने कैपिटल कितना लगाया है, 50,000 लगाया है और 40,000 लगाया है। दोनों कितना देना, 5% के हिसाब से देना है। तो यहाँ पे 2,500 होगा, यहाँ पे 2,000 होगा, दैट्स मीन्स 4,500। क्लियर है। नेक्स्ट आता है अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर 6% पर एनम। ड्राइंग दिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बताया था क्रेडिट में गिना चुना ही नाम है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है, और एक ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है। बाकी इसके अलावा जो भी हो सब वो 2 में जाता है। बाई का केवल ज़्यादा आइटम नहीं है, एक नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस और कुछ नहीं। तो इस बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, तो हम लोग लिखे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका है भाई, दोनों पार्टनर का दिया हुआ है, आर का भी और एस का भी, आर का भी और एस का भी। आर का ड्राइंग 15,000 है और एस का ड्राइंग 10,000 है, और इन लोग पे कितना परसेंट मारना है, 6%। ठीक है, तो आप लोग को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सारा केसेस लिखवाए थे स्टार्टिंग जब फॉर्मेट से पहले। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में क्या था कि एक देखिएगा आप लोग एडजस्टमेंट नंबर, आप लोग लास्ट वाला जाके देखिएगा, इफ डेट इज नॉट गिवन। यहाँ पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब सॉरी जो ड्राइंग आप कर रहे हो उसका अगर डेट ना दिया हो तो हम लोग 6/12 लेते हैं। देखिए इस सम्स में भी ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, तो लोग कब ड्राइंग कर रहे हैं, किस डेट पे कर रहे हैं। इफ द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन देन हम लोग क्या लेते हैं, 6/12। 6/12 यहाँ पे भी हो जाएगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। ठीक है, अगर डेट ना दिया रहे तो यहाँ पे 450, यहाँ पे 300, दैट्स मीन 750 हो गया। नेक्स्ट देखिए लोन 45,000 एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन लोन होल ईयर। बोल रहा है लोन 45,000 का है और जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करना है वो पूरे होल ईयर मतलब 1 साल का करना है। पर यहाँ पे लोन तो दिया हुआ बट इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है। तो आप लोगों को डीड का रूल याद है, 2 रूल पढ़े थे कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन ना भी दिया हो तो 6% और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ना दिया हो तो इक्वली। तो फिलहाल इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है, तो इस बार हम लोग जब यहाँ पे लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन तो खुद के तरफ से 6% ले लेंगे। 45,000 के ऊपर 6%, और कोई मंथ का कैलकुलेशन नहीं होगा कि उन्होंने खुद ही बोल दिया है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो कैलकुलेट करना पूरे होल ईयर का करना है। ठीक है, तो 2700, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,72,300। ओके, नेक्स्ट आइए देखिए, अब हम लोग का क्या है, ट्रांसफर 10% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, है ना, रिजर्व फंड, रिजर्व फंड। तो देखिए रिजर्व डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट बोलते हैं क्रेडिट एट डेबिट लेस। जहां पे ये बोला जाए डिस्ट्रीब्यूएबल प्रॉफिट तो उसको हम लोग क्रेडिट ऐड करते हैं और डेबिट लेस करते हैं, क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस। तो देखिए रिजर्व फंड का वर्किंग मैं कर देता हूं, वर्किंग रिजर्व फंड का। तो इसमें अपना होगा क्रेडिट ऐड मतलब 172,300 प्लस 750 माइनस 4,500,
ये आपका डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट एट डेबिट लेस। इसके ऊपर कितना परसेंट बोला जा रहा है? 10% बोला जा रहा है। तो इसके ऊपर हम लोग 10% कैलकुलेट करेंगे। एक बार मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। 1,68,550 आ रहा है, इस पे 10% हम लोग मार रहे हैं तो 16855। तो इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे नोट 1 लिख दे और यहाँ पे अमाउंट दिखा दे 16855। क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अपना सवाल क्लोज होता है। जब सम्स क्लोज होता है तो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस निकलते हैं। तो इसमें भी हम लोग को देखने मिल रहा है कि इस साइड अमाउंट ज़्यादा है, 173050, 173050। तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग कॉल करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसको आर और एस अपने रेशियो में बांट लेगा। तो यहाँ पे हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाले क्रेडिट एट डेबिट लेस करके, ठीक है। तो बैलेंस बच रहा है 151,695, ठीक है, 151,695, ठीक है। अब इसी को 151,695 को वो लोग अपने रेशियो में बांट लेगा। उन लोगों का रेशियो देखो कितना था, 4:1, दैट्स मीन 4/5, 1/5, ठीक है। इसका आ रहा है 30,339, ठीक है, और इसका आ रहा है 121,356, ओके। तो इन लोगों का रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। तो इसमें एक नया चीज़ हम लोगों को क्या देखने मिला, इसमें नया चीज़ यही देखने को मिला कि डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट वर्ड जो आया, एक सम्स में और आया था जिसमें रिजर्व फंड बोला गया था नेट प्रॉफिट पे निकालने। अगर नेट प्रॉफिट पे निकालने बोला होता तो इसके ऊपर निकाल दिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट बोला है तो इसलिए क्रेडिट एट डेबिट लेस करके जो बैलेंस आया था, क्रेडिट एट डेबिट लेस करके जो बैलेंस आया था उसी पे हम लोग 10% मारे थे। तो ये चीज़ आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट मतलब जहाँ वो एडजस्टमेंट दिया हुआ है वहाँ तक का क्रेडिट एट और डेबिट लेस। क्लियर है? तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। 6 नंबर सम्स में ये देखिए, KDPR पार्टनर, इन लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है। नेक्स्ट, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 25,200। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 25,200 हम लोगों ने लिख दिया। नेक्स्ट, उसके बाद क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 250 पर मंथ। पर हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से शुरू होता है, तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वेट करें, एक बार पहले देख लेते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, आप लोगों का क्रेडिट में केवल 3 ही नाम आता है, क्या क्या याद है ना, नेट प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बस। तो अभी पार्टनर सैलरी को देखते हैं थोड़ा बात। अच्छा, एक काम करते हैं, ऐसा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे दिख रहा है नीचे है, मैं आगे जब सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैं लिख के छोड़ देता हूँ, जब वो आएगा तब देख लूंगा, KDP के नाम पे, KDP। आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्टिंग से। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने लिख लिया, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड के इज इंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी 250 पर मंथ। तो 2 पार्टनर सैलरी, 2 पार्टनर्स सैलरी किसके नाम पे है, के नाम पे है ना। के को सैलरी मिल रहा है कितना, 250 पर मंथ, 250 इंटू 12, 3000। ये सिंगल है तो सीधा बाहर लिख देता हूँ। नेक्स्ट, डी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन 1% ऑन ग्रॉस सेल। इसको कमीशन चाहिए, 2 पार्टनर्स कमीशन। किसको चाहिए, डी को। कितना भाई, ग्रॉस सेल के ऊपर 1%। और सम्स में देखिए ग्रॉस सेल दिया हुआ है 1,20,000 दिख रहा है, तो जितना दिया रहता है उसी के ऊपर परसेंट मारते हैं, कितना हो गया 12,000। नेक्स्ट, पी इज रिसीव बोनस 1,000 पर एनम। बोनस भी चाहिए, तो 2 पार्टनर्स बोनस। किसको चाहिए, पी को। 1,000 पर एनम है तो सीधा 1,000 लिख दे, क्योंकि पर एनम बोला है, पर मंथ बोलता तब 12 से मल्टीप्लाई होता, पर एनम बोला तो पूरे साल का ही है। उसके बाद द बैलेंस ऑफ कैपिटल इन लोगों का दिया है 40, 50 और 30, और इन लोगों का ड्राइंग भी दिया हुआ है 1 7 12 को और 1 3 12 को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्राइंग दोनों दिया है 5% और 8%। तो पहले कैपिटल निकाल लें। तो कैपिटल ये लोग देखो कितना लगाया है, 40,000, 50,000 और 30,000।
जनवरी में ये लोग बिजनेस शुरू किया था, 40,000, 50,000 और 30,000। 40, 50 और 30 लगाया है। इस पर इंटरेस्ट कितना मारना है? 5%। दिख रहा है? तो 5% यहाँ पे 2,000 हो जा रहा है, यहाँ पे 2,500 हो जा रहा है और यहाँ पे 1,500 हो रहा है, 6,000 हो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप लोगों को बोले थे बाई का आइटम है क्योंकि ये फर्म के लिए इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो इस बार डेट दिया हुआ है, अगर डेट नहीं दिया होता तो पिछले सेंस में जैसे इफ द डेट इज नॉट गिवन तो हम लोग क्या लिए थे 6/12, पर यहाँ पे डेट दिया हुआ है तो एज पर डेट करेंगे। के का और पी का दोनों का दिया हुआ है। ठीक है। तो के कितना विड्रॉ कर रहा है? 3,000। ठीक है। और पी कितना विड्रॉ कर रहा है? 6,000। दिख रहा है? और रेट ऑफ इंटरेस्ट इन लोगों का 8% है। और ये कब विड्रॉ कर रहा है एक बार डेट चेक कर लेते हैं। के का देखो डेट दिया हुआ है 1 जुलाई, हम लोग का जनवरी स्टार्टिंग है और दिसंबर क्लोज है। सर कैसे पता चल रहा है? देख लीजिए प्रॉफिट आपका दिसंबर में दिया हुआ है और वैसे भी नहीं पता चल रहा है तो देखो लोग कैपिटल का बैलेंस जो दिया वही ओपनिंग बैलेंस होता है। जनवरी ओपनिंग है तो क्लोजिंग दिसंबर होगा और ऐसे भी प्रॉफिट का डेट भी दिसंबर में दिया है तो वही क्लोजिंग है। तो जुलाई में हम लोग शुरू कर रहे हैं, सॉरी जनवरी में शुरू कर रहे हैं, दिसंबर में ख़त्म। और हम लोग ड्राइंग कब की है? जुलाई में। तो जुलाई से दिसंबर कितना महीना होता है? 6 महीना। और ये भाई साहब कब किए हैं? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से दिसंबर कितना महीना होता है? 10 महीने का। ठीक है। तो यहाँ करोगे तो 120। ठीक है। और यहाँ पे करोगे तो 400, 520। ठीक है। अब तो सवाल में कुछ भी नहीं बचा, खत्म। जब सारा चीज़ खत्म हो जाता है तो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ लॉस। ठीक है। तो इसको जोड़ा जाए, यहाँ पे हो जा रहा है 25,720, 25,720। तो यहाँ जो बैलेंस बचेगा इसको हम लोग लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, के, डी और पी। ठीक है। यहाँ पे इसको घटा दिया जाए। अच्छा यहाँ पे 1200 होगा, एक जीरो ज़्यादा लिख दिए थे। ठीक है। तो इसको हम लोग लेस करते हैं 14,520। ठीक है। इसको ये लोग रेशियो में बांट लेंगे, आप इसको रेशियो में बांट लीजिएगा। ठीक है। 3:2:1 के रेशियो में इसको बांट लीजिएगा। ठीक है। इसको 14,520, 14,520, 14,520 इसका रेशियो देखो दिया हुआ है 3:1। तो 3/6, 2/6, 1/6 इसको आप लोग बांट लीजिएगा। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इस सम्स में तो कुछ वैसा नया नहीं था, बस वो ड्राइंग का था। तो ड्राइंग में क्या था कि ड्राइंग का डेट दिया हुआ था तो अकॉर्डिंग टू डेट निकाला, अगर डेट नहीं दिया रहता तो वही 6/12 करके निकालते। 7 नंबर में आइए देखिए, ABR पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस 3:1, नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द एंडेड एज ऑन 31/3/12 75,000। नेट प्रॉफिट दे दिया देखिए 75,000 हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद देखिए क्या है, 1/4/11 को कैपिटल दिया हुआ है, यानी अप्रैल इस बार स्टार्टिंग और मार्च क्लोजिंग है। ठीक है। कैपिटल का बैलेंस दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किनका किनका है? ए और बी का है, ए और बी का है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 40,000 है और यहाँ पे कितना है? 30,000 है। कितना परसेंट है? 5% है। ठीक है। तो यहाँ 2,000 है और यहाँ 1,500 है, 3,500 हो गया। नेक्स्ट ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर है, तो ड्राइंग दिया हुआ, उसी के नीचे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है और इस बार फिर ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है। तो आप लोगों को पता है जब ड्राइंग का डेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग 6/12 निकालते हैं। ठीक है। ए और बी। तो ड्राइंग कितना किया देखिए ये लोग 10,000 और 7,500, 10,000 और 7,500। कितना है? इंटरेस्ट है 10% है। बट सम्स में ट्रिक क्या है कि यहाँ पे डेट नहीं दिया हुआ है, तो अगर डेट नहीं दिया रहता तो हम लोग क्या लेते हैं 6/12, ये आप लोगों को याद ही है। तो इसका 1000 मतलब 500 होगा और इसका 750 मतलब 375 होगा।
875। ओके, नेक्स्ट क्या देखिए, एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी को हम लोग टू पार्टनर सैलरी ऐसे लिखते हैं। टू पार्टनर सैलरी किसको देना है, ए को और बी को, दोनों को ही देना है इस बार। तो ए और बी दोनों लिखे। ए को है 6000 और बी को है 4500, दैट्स मीन्स 10500। ठीक है, और तो नहीं है कुछ, तो अब इसको हम लोग क्लोज करें। तो यहाँ पे जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इसको ए और बी आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 75875 हो गया, 75875 हो गया। ठीक है, तो लेस करें, 75875 से माइनस करते हैं हम लोग 14000 दोनों मिलाकर, तो 61875 आता है। 61875 को वो लोग अपने रेशियो में बांट लेगा। उन लोग रेशियो देखो कितना दिया हुआ था ऊपर में, 3:1, दैट्स मीन 3/4 1/4। ठीक है, तो इसके वाले का आ रहा 5468 पॉइंट आ रहा है, तो हम लोग 5469 ले लेते हैं। ठीक है, और उसका आ रहा 46406। ठीक है, तो इस सवाल में कोई ज़्यादा कुछ ट्रिक था ही नहीं, नॉर्मल सम्स था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 8 नंबर सम से सभी को आइए देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म विथ अ कैपिटल 40,000 एंड 20,000। एक 16 को 1/16 को ये लोग का बिजनेस शुरू हुआ है, मतलब बैलेंस दिया हुआ है कैपिटल का, दैट्स मीन्स इसका जनवरी बिगिनिंग है और दिसंबर एंडिंग है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है। सबसे पहले कैपिटल निकाल लें, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का 40,000 और 20,000 है। 40,000 है और 20,000 है। इस पर इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करने बोला है, 5%। ठीक है, तो इसका 2,000 होगा और इसका 1,000, दैट्स मीन 3,000। नेक्स्ट, ए इज इंटाइटल टू सैलरी 200 पर मंथ, तो टू पार्टनर सैलरी ए का 200 पर मंथ, तो 200 × 12 पर मंथ है, इसलिए पर एनम होता तो डायरेक्टली लिख देते। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा वर्ड को ध्यान दीजिएगा। बी इज इंटाइटल टू कमीशन 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बी को जो कमीशन चाहिए वो नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, तो नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट ऐसे ही बताए थे आप लोगों को, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। तो सबसे पहले प्रॉफिट नीचे से जाके लिख लीजिए। देखिए सम्स में प्रॉफिट एफ नंबर में दिया हुआ 28,000। तो मैंने बोला था नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जहां तक नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, जहां ये एडजस्टमेंट बोल रहे हैं वहां तक का क्रेडिट ऐड करेंगे और डेबिट लेस करेंगे। तो अभी तक इतना ही एडजस्टमेंट हुआ है। अभी हम लोग ये एडजस्टमेंट नंबर सी कर रहे थे। ठीक है, नेट प्रॉफिट भले ही लास्ट में दिया हो उसको हम लोग पहले लिख लेंगे, नेट प्रॉफिट भले ही लास्ट में दिया हो उसको लिख लेंगे, लेकिन ये जो नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट है जिस एडजस्टमेंट में बोला गया है वहीं तक का क्रेडिट ऐड करना और डेबिट लेस करना है। नेट प्रॉफिट भले ही लास्ट में दिया हो पर आप वहां लिख लेंगे, लेकिन जब नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट हम लोग कैसे निकालते हैं, क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। तो इसका मतलब क्रेडिट ऐड डेबिट लेस मतलब ये नहीं कि पूरा लास्ट में निकालेंगे, ऐसा नहीं। जहां ये एडजस्टमेंट दिया है वहां तक का क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस, जहां ये एडजस्टमेंट दिया है वहां तक का क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। तब तुम बोलोगे सर प्रॉफिट तो इस एडजस्टमेंट के बाद दिया है, लेकिन प्रॉफिट हम लोग को पहले ही लिखना पड़ेगा। प्रॉफिट भले ही लास्ट में दिया हो, फर्स्ट में दिया हो, प्रॉफिट वहां लिख देंगे। इसके बाद अगर कहीं भी नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट बोलता है तो वहीं तक का एडजस्टमेंट का क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस करेंगे। जैसे अभी ये सी नंबर एडजस्टमेंट बोला है तो हम लोग अभी तक जितना हुआ है उतना ही क्रेडिट ऐड और डेबिट लेस करेंगे। तो पार्टनर कमीशन निकाल दें। किसको कमीशन चाहिए भाई, बी को चाहिए। तो बी का कमीशन देखो, क्रेडिट ऐड, क्रेडिट में एक ही है, डेबिट लेस, क्रेडिट ऐड डेबिट लेस। अब इसमें कितना परसेंट है, 10% है, पर इसमें भी एक नया ट्रिक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। 10% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट, नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट मतलब तो क्रेडिट ऐड डेबिट लेस, क्रेडिट ऐड किया डेबिट लेस कर रहे हैं। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस पूरे वर्ड को गोल कर लीजिए।
आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ये वर्ड रहेगा तो 10/110 करेंगे। अगर यहाँ 20% रहता तो 20/120 करते, 30 रहता तो 30/130 करते, 5 रहता तो 5/105 करते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि यहाँ वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि यहाँ वर्ड है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसलिए। ठीक है, तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 28,000 है, उसमें हम लोग माइनस करें 3,000, फिर माइनस करें 2,400, ठीक है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, तो आ रहा है 2054, ठीक है। ये अपना नोट नंबर 1 हो गया, 2054, क्लियर है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% है, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का और बी का। आइए ड्राइंग में भी कुछ स्टोरी है। ड्राइंग ऑफ ए 6,000 ड्रॉन इन अ 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एंड बी 4,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर आप लोग जाके देख लीजिए, आपका ये डी या ई नंबर एडजस्टमेंट है, ठीक है। आप लोग को जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का स्टार्टिंग में फॉर्मेट लिखाए थे वहाँ पे जाके आप लोग स्लैब चेक करिए। मैंने आप लोग को बोला था कि मैं ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट है ये सम्स के दौरान क्लियर करूँगा, तो आप लोग अपना एक बार डी नंबर और ई नंबर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लिखा है वहाँ जाके चेक करिए। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका 6,000 है, इसका 4,000 है ना। चलिए पहले डी नंबर देखिए, पहले वाले का ए जो ड्रॉ कर रहा है उसका एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, ये देखिए आपका ई नंबर एडजस्टमेंट होगा। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का फॉर्मूला इंटू 4/5/12 इंटू जितना परसेंट बोला जा रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला जा रहा है, 4%, ठीक है। यहाँ भी इंटू 4, और यहाँ पे कितना है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का फॉर्मूला जाके देखिए 7.5 है इंटू 4%, ठीक है। तो हम लोग निकालते हैं, इसका एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना हो जा रहा है, 360। इसका देख लें, इसका 400, 760। इस सवाल में ट्रिक 2 था, ये अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। एक आपका पार्टनर्स कमीशन वाला था और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला था। ये 2 कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छा से देखिएगा। अब उसके बाद आप लोग का और कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, तो इसको अब हम लोग क्लोज करते हैं। 28,760, यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। इसको ए और बी अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे माइनस किया जाए तो 21306 आ रहा है, 21306, ठीक है। तो 21306 को रेशियो में बांट लीजिएगा आप लोग, ठीक है। रेशियो ऑलरेडी गिवन है 3:2, 3/5, 2/5 में बांट लीजिएगा, ठीक है। इसमें अच्छा समझा, इसमें 2 ट्रिक आप लोगों को जानने को मिला, एक कमीशन और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। 9 नंबर में आइए, ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:1, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इतना। नेट प्रॉफिट कितना है, 75,000, नेट प्रॉफिट है 75,000, ठीक है। ये पार्टनर्स का कैपिटल है, देखो उसके बाद नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 5%, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने कौन कौन पार्टनर है, ए और बी है। ए ने कितना इंट्रोड्यूस किया 40,000, बी ने कितना इंट्रोड्यूस किया 30,000, दिख रहा है। और कितना परसेंट है, 5% है, ओके। तो यहाँ 2,000 होगा, यहाँ 1,500, 3,500। नेक्स्ट, करेंट अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो करेंट अकाउंट का यहाँ कोई रोल नहीं है। करेंट अकाउंट का जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल करेंगे वहाँ पे इसका रोल होगा, अभी इसका कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, द ड्राइंग अमाउंट ए एंड बी इतना गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% फॉर 6 मंथ, वो खुद ही लिख दिया देखो 6 महीने के लिए।
और अगर नहीं भी लिखा होता तो हम लोग जानते हैं अगर ड्राइंग का डेट ना दिया हो तो हम लोग 6/12 लेते हैं, ए और बी। तो ड्राइंग कितना कर रही है 10,000 और ये 7,500, कितना परसेंट है 10%, और इसमें डेट नहीं दिया हुआ तो 6/12। ओके, तो यहाँ पे 500, यहाँ पे 375, 875। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी ए और बी का, ठीक है, कितना दिया दोनों का 6,000 और 4,500, 6,000 और 4,500, दैट्स मीन्स 10,500। ठीक है, नेक्स्ट ए लोन दिया हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ अगर डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ ना बोला जाए तो हम लोग खुद से 6% निकाल सकते हैं। मतलब डीड मतलब यही समझिए, ये जो है ये एक डीडी है, जो सम दे रहा है आपका वही एक डीड है। मतलब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना कैलकुलेट करना है। तो जब भी लोन दिया रहे तो आप खुद से 6% कैलकुलेट कर लोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन 25,000 के ऊपर 6%। यहाँ पे डेट वगैरह कुछ दिया है कि लोन कब लिया गया था, नहीं, तो फुल ईयर का ही चार्ज करते हैं 1,500। इस अमाउंट को अंडर कर लेते हैं 75,000, दैट्स मीन 73,500। ख़त्म, और तो कुछ नहीं है। यहाँ जो बैलेंस बचेगा वो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसको ए और बी अपने रेशियो में बांट लेंगे। तो मैं खाली यहाँ पे टोटल कर देता हूँ 73, इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल हो रहा है 74,375। हम लोग माइनस करते हैं यहाँ पे 14,000 दोनों मिला के, तब आ रहा 60,375। इसको आप लोग रेशियो में बांट लीजिएगा। ठीक है, यहाँ रेशियो ऑलरेडी गिवन है, कितना दिया 3:1 के रेशियो में बांट लीजिएगा। अभी 10 नंबर सम्स में सभी को ही आई है। देखिए एबीसी पार्टनर है, इन लोगों का रेशियो 2:1 दिया हुआ है। द बैलेंस ऑफ कैपिटल वेयर 1,80,000 और 60,000 है। ए बी सी आर पेड सैलरी 3,000 एंड 6,000 पर क्वार्टर है। एक बार सवाल में देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। तो एक काम करिए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी लिख के छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर एडजस्टमेंट देखो क्या बोल रहे हैं, ए एंड बी पेड सैलरी। तो टू पार्टनर सैलरी किसको देना है, ए को और बी को। तो ए को कितना देना 3,000 पर मंथ है, तो मंथ है तो 12 से 36,000, और बी का देखिए पर क्वार्टर है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 मंथ होता है ना, क्वार्टर को बोलते हैं। तो 3 करके मतलब 12 इंटू 1/4, तो 3 मंथ करके 4 क्वार्टर होंगे। तो जब भी मंथ रहेंगे तो 12 से इंटू करेंगे, क्वार्टर रहेंगे तो 4 से इंटू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ए पेड लोन कर रहा है 1/4/16 को। ठीक है, यहाँ पे डेट जो होगा, जो अपना अकाउंट ये यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है। देखिए नेट प्रॉफिट में डेट का मेंशन किया हुआ है। नेट प्रॉफिट का डेट कब दे रहा है 31 दिसंबर को, यानी जनवरी से दिसंबर का अकाउंटिंग ईयर है। और हम लोग लोन कब ले रहे हैं 1 अप्रैल को, तो 9 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। $50,000 है, 6% है, और कितने महीने का डेट तो नहीं दे, ये इंटरेस्ट ऑन लोन का ये नहीं दिया हुआ परसेंटेज, तो हम लोग 6% लेते हैं। और मंथ कितना हो रहा है 9/12। तो इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते एक साथ, रुक जाइएगा। दे गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है, तो कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया ये लोग 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000। इसके ऊपर कितना परसेंट है 5% है। 5,000, 4,000 और 3,000, कितना हो गया 12,000। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिया हुआ 6%। तो ड्राइंग देखिए नीचे जी नंबर में दिया हुआ है, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का बी का और सी का तीनों का दिया हुआ है।
इसमें देखिए डेट नहीं दिया हुआ है, तो जब डेट नहीं दिया रहता है तो आप लोगों को पता है क्या करना है। डेट नहीं दिया रहता है तो हम लोगों को 20,000, 16,000 और 12,000 है। जब डेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग 6/12 लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज कितना था, 6% था, तो 6% चार्ज करें। दिख रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है और ड्राइंग का डेट नहीं दिया तो हम लोग 6/12 लेके करेंगे। कितना, 6/12 लेके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जा रहा है 600, यहाँ पे हो जा रहा है 480, यहाँ पे हो जा रहा है 360, ठीक है, 1440, ठीक है। उसके बाद देखिए सी इज इंटाइटल टू रिसीव कमीशन 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। फिर वैसे ही बोला सी को कमीशन चाहिए, तो टू पार्टनर्स कमीशन किसको चाहिए, सी को। नोट 1 लिखें, तो सी को कमीशन चाहिए भाई। तो नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट एट डेबिट लेस। तो पहले नेट प्रॉफिट जाके ढूंढ लीजिए, 1,66,100 है, दिख रहा है, 1,66,100 है। और इसको हम लोग कैलकुलेट करें, 50,000 के ऊपर 6% इंटू 9 डिवाइडेड 12, तो 2250 हो रहा है। तो 1,66,100 से माइनस करें 2250, 1,63,850, ठीक है। यहाँ पे आराम से सुनिएगा, कोई घबराने वाला बात नहीं है। पहला देखिए क्या था, सैलरी। दूसरा क्या था, लोन में इंटरेस्ट नहीं दिया होता तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। थर्ड नंबर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर लिए। फोर्थ नंबर में बोल रहा है कि सी को कमीशन चाहिए 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। तो नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट का मतलब हम बताए थे क्रेडिट एट डेबिट लेस, बट जहां तक का एडजस्टमेंट दिया वहीं तक का। अब आप बोलोगे सर ड्राइंग तो नीचे दिया हुआ था पर इंटरेस्ट तो पहले दे दिया था ना भाई, इंटरेस्ट पहले दे दिया था ना, तो हम लोग को पहले इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर अगर ड्राइंग पहले दे दे और इंटरेस्ट बाद में दे तब हम लोग इंटरेस्ट को वहां काउंट नहीं करेंगे। मतलब नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट निकालते टाइम नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट के पहले देखिए आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिया है और उसके बाद ड्राइंग का अमाउंट नीचे दिया हुआ है। तो हम लोग जब क्रेडिट जोड़ रहे और डेबिट घटा रहे तो उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर कर रहे हैं। अगर यही मान लीजिए ड्राइंग का अमाउंट पहले दे दिया होता और इंटरेस्ट आपका नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट के बाद वाला एडजस्टमेंट होता तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसीडर नहीं करते नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट के टाइम में, अभी कंसीडर करना है। तो आइए क्रेडिट एट 163,850 प्लस 1,440 माइनस 12,000 माइनस 60,000, ये तो हुआ क्रेडिट एट डेबिट लेस नेट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट। उसके बाद क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का फंडा क्या होता है, 10/110 बताए थे उस समय। तो आइए इसको एडलेस किया जाए, 93,290 इंटू 10/110, ठीक है। तो आ रहा है 8480, ठीक है। ये आपका कमीशन आ गया 8480। नेक्स्ट, तो ए नंबर एडजस्टमेंट हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई ऑलरेडी हो चुका है ड्राइंग के रूप में। एफ बोल रहा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इस बार जनरल रिजर्व का डायरेक्टली अमाउंट दे दिया गया है कि हम लोग जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं 20,000। क्लियर है, और कुछ है, नेट प्रॉफिट हो गया, खत्म। अब इसको जोड़ा जाए, यहाँ जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग क्या कॉल करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसको ए और बी अपने रेशियो में बांट लेगा, ठीक है। हो रहा है 165,290, ठीक है। इसमें से हम लोग लेस करते हैं 72,000, फिर माइनस करते 8480, फिर माइनस करते 20,000, कितना आ रहा है 64,810। इसको आप लोग अपने रेशियो में बांट लीजिएगा जो सम्स में दिया हुआ है। सम्स में रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:2:1 के रेशियो में बांट लीजिएगा। इस सवाल में अच्छा था, एक कमीशन का ट्रिक था, इंटरेस्ट ऑन लोन का तो ट्रिक था ही, और किसी का कोई खास है, मेनली यही ट्रिक था बस, पार्टनर्स कमीशन का। 11 नंबर सम से सभी को याद जाइए। देखिए द कैपिटल दिया हुआ है, इस बार भी ये इसका रेशियो दिया 3:5। कैपिटल दिया हुआ है देखो x और y का, तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का और वाई का। तो एक्स का कैपिटल देखो कितना दिया है 90,000 और वाई का कैपिटल कितना दिया है 60,000। ये इजी एकदम। कितना परसेंट है 5% है, ठीक है। तो इसका 4,500, इसका 3,000, 7,500 हो गया। नेक्स्ट वाई लोन है और वो कब दिया हुआ ये भी बताया जा रहा है। तो सबसे पहले नीचे से नेट प्रॉफिट देखिए दिखा हुआ है 51,800 दिख रहा होगा सभी कोई को, ठीक है। इसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करें। इंटरेस्ट ऑन लोन 51, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना ले रहे हैं हम लोग देखिए। इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग ले रहे हैं, लोन देखिए 40,000 का है, इस पे इंटरेस्ट कितना है दिया हुआ नहीं है। तो जब भी नहीं दिया रहता तो हम लोग को याद है ना, लोन के केस में हम लोग खुद से इंटरेस्ट ले सकते हैं 6%। और ये इंटरेस्ट ऑन लोन वाई का लोन दिया हुआ है 40,000, लोन कब ले रहा है 1 अप्रैल 2016 को, और हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो क्लोज हो रहा है वो 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 अप्रैल को ले रहा है तो 9/12 उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1800, दैट्स मीन 50,000 आपका ये बाहर आ गया लेस करके। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स का और वाई का कितना ड्राइंग दिया हुआ है 18,000 और 12,000, डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। कितना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है। तो जब भी डेट नहीं दिया रहता है तो आप लोग को याद होगा 6/12 लेते हैं, जब भी डेट नहीं दिया होता तो 6/12 लेते हैं। 540, ठीक है, 360, 900। उसके बाद देखिए क्या ट्रांसफर 20% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूबल, तो वही टू रिजर्व फंड, टू रिजर्व फंड नोट 1। तो डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट मतलब क्रेडिट एड लेस रिजर्व फंड निकाला जाए। क्रेडिट 50,000 है प्लस 900 है और डेबिट 7,500 है। अब देखिए इसमें क्या बोला है डिस्ट्रीब्यूबल बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व फंड, नॉर्मल 20% बोला है बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिजर्व फंड, तो नॉर्मल 20% निकालना है, ठीक है। देखें हम लोग तो 8680, इसमें आफ्टर चार्जिंग क्यों नहीं किए क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। 8680, ठीक है। अब जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, और ये कौन बांट लेगा एक्स और वाई, ठीक है। इसको टोटल किया जाए 50,900 है, ठीक है। तो कुछ समझ में नहीं था तो 50,900 से हम लोग माइनस करें यहाँ पे 7,500 और 8680, तो आपका 34720 आ जा रहा है। इसको आप लोग रेशियो में बांट लीजिएगा, ठीक है।